बनता ना, कोई भी नेता था। सवाल पूछना है, क्या ये मणिपुर बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को? आपका इसमें क्या हुआ है? नहीं, मणिपुर देखिए, यहाँ के उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग बहुत समझदार हैं। ये मणिपुर बनाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े मतलब हम यह है कि बड़े बुद्धिजीवी लोग उत्तराखंड में हैं, तो मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि साक्षरता दर भी अधिक है उत्तराखंड की, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये मजबूर कर रही है सरकार। लेकिन गलत है, ये मणिपुर जैसे हालात हो जाए तो केंद्र सरकार को चेतना चाहिए, और हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब हम अपने अधिकारों की लड़ाई न लड़ें और हमको जेल में ठूंसा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मतलब जिस तरीके से उत्तराखंड मतलब की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर आज देखिए पूरे उत्तराखंड में आग लगी हुई है। एक मंत्री को बचाने के लिए इस तरीके का व्यवहार ये जो राज्य सरकार कर रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले भी अंकिता भंडारी मामले में इन्होंने अपने नेताओं को बचाया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये उसके बावजूद भी अपने नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इनको प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। अब नहीं तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए उत्तराखंड में? राष्ट्रपति ये शासन स्थिति है। लगना चाहिए, जैसे हालात हो गए इस पूरे तरीके से। हाँ। पूरे प्रदेश के लोग इतने परेशान हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपका क्या राय नहीं, है? देखिए, अव्यवस्था तो है ही। एक संसदीय कार्य मंत्री इस तरीके की भाषा बोलता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उत्तराखंड के लोगों को मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग मैं इस तरीके से सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग मेरे संस्कारों में नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संसदीय कार्य मंत्री, आपके कैसे लोग मिनिस्टर हैं, आपके कैसे लोग विधायक हैं जिनको बोलने का तक तमीज नहीं है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। मेरा प्रश्न एक छोटा प्रश्न आप ये है, कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व में लोग हमारे उत्तराखंड के लोग बैठे हुए हैं, मैं सुनने में ये आता कई बार वो कहते हैं ज़्यादा उत्तराखंड करोगे तो नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं या उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हम उत्तराखंड करते हैं यहाँ दिल्ली से लेकर केंद्र में लेकर। तो क्या इसका एक कारण हो सकता है कि आज उत्तराखंड को इतनी ये को झेलना पड़ रहा है? नहीं, तो देखिए, दिल्ली की सरकार है ना, दिल्ली से चल रही है सब सरकार, ये ऊपर से ये जो सब रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है ना, यहाँ तो आरएसएस की भी कुछ बातें माननी पड़ती, सब कुछ है। तो निश्चित रूप से बड़ा ये है कि हम उत्तराखंड की राज्य की नीतियाँ अपने हिसाब से नहीं बना सकते। ये ऊपर से नीतियाँ थोप दी जाती है, और ऊपर के लोग इनको बताते हैं कि वैसा करना, हमारे लोगों को ठेका दो या हमारे लोगों को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से ये चल रहा है उत्तराखंड में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं पहाड़ की अस्मिता के संग खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो खाली अपने भाई को पूछने आया था, मुझे अंदर बंद कर दिया। यार मेरी कोई फोटो भाई साहब, जिस तरह से ये आंदोलन हुआ है और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है, क्या मानसिकता है दिल्ली पुलिस? कहीं ना कहीं उत्तराखंड बीजेपी की या मुख्यमंत्री की मिली भगत है जो दिल्ली पुलिस से हमको जबरन से परेशान किया जा रहा है और प्रेम अग्रवाल को बचाया जा रहा है। अभी भी नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन को जोड़ देंगे। अब प्रेमचंद अग्रवाल को बचाया जा रहा है, क्या कारण रहा कि आज हमारे लोग यहाँ पे है? और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, वो तो अपना एसी कमरे में बैठा हुआ है और बार बार रिमोट बदल के टीवी चैनल देख रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने जो राजघाट से लेकर हमारा जो प्रदर्शन था, तो उस पर पुलिस ने हमें सुबह से डिटेन कर लिया और इस तरीके से हमें बंद किया। और अब हमें जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उन्होंने पूरे भारत को आज़ाद कराया। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और उत्तराखंड के लिए बड़ी मतलब उत्तराखंड देवभूमि है, और इस तरीके का जो वहाँ पर कृत्य है उससे उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंडी हम आक्रोशित हैं। और पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। ये पुलिस हमारे संग ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि मतलब जैसे अंग्रेज लोग होते थे, इस तरीके का व्यवहार बड़ा इनका मुझे लगता नहीं है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमें यहाँ पुलिस थाने में यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे एक क्रांति की शुरुआत होगी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग बहुत आक्रोशित हैं, और जो उत्तराखंड की राज्य सरकार है उसको प्रेमचंद अग्रवाल को तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, हम सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय है या कहीं हस्तक्षेप हो रहा है प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने का, इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैसे प्रेमचंद को एक संगठन जैसे हमारा संगठन आगे आया है, तो ऐसे कई संगठन हैं, तो ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों को ऐसे बचाया जाएगा, कब तक चलेगा ऐसे? देखिए, पुलिस तो गृह मंत्रालय के अधीन है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का प्रयोग करके इस तरीके से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस किसी की आवाज़ नहीं दबा सकती है। अभी जब हम गए थे, इन्होंने कहा था कि आप पाबंदी पत्र पे हस्ताक्षर करिए और अपनी आईडी दीजिए। मैंने कहा ना मैं आईडी दूंगा ना मैं पाबंदी पत्र पर हस्ताक्षर करूंगा, और मेरे 2 साथी आप इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने भी साफ मना कर दिया, क्योंकि ये लोकतंत्र ये एक क्योंकि हमारे देश में कई क्रांतियां हुई, तो अगर आप दबाव की राजनीति करती है पुलिस, मतलब हमारे ऊपर किस बात की पाबंदी है? ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना, और हमारा सुबह बड़ा शांतिपूर्ण, क्योंकि हमको महात्मा गांधी का जो यहाँ स्मारक है वहाँ से हम मतलब राजघाट से हम शुरुआत करे थे, और महात्मा गांधी तो स्वयं शांति के प्रतीक हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन था, और इन्होंने इस तरीके से इसको मोड़ दिया, तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें जेल भी जाना पड़े तो इसमें कोई वाली बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जेल जाने से उत्तराखंड में क्रांति की आग सुलझे। बिल्कुल। हमारे साथ पटवाल जी भी हैं। पटवाल जी, आपने लिखा है जो पहाड़ से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ियों को टकराने प्रेमचंद अग्रवाल बाहरी व्यक्ति है जी और उसने हमारी अस्मिता पे कुठाराघात किया है जी। तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार को तुरंत उसको बर्खास्त करना चाहिए। यह हमारा आक्रोश है। जबकि उसके लिए आज हमने एक रैली आयोजित की थी, जो कि राजघाट से निगमबोध घाट पे उसका पुतला फूंकना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए, और उन्होंने ये आप सब देख ही रहे कि ये हालत कर दी है। सुबह से बिठा के बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे पास परमिशन भी थी, परमिशन होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे जबरदस्ती इंडेंट किया हुआ है। क्या कारण है? एक्चुअली अब हमारे बीच में जयचंद होते हैं, आपको पता ही है कि भारत का इतिहास ही जयचंदों का, इसीलिए भारत इतना पीछे गया। तो उत्तराखंड में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। एक भाई ने अपनी राजनीति मंशा वो करने के लिए परमिशन ले ली कल ही, और उसके चक्कर में पुलिस वालों को कंफ्यूजन हुआ और उन्होंने हमको डिटेन कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि अभी तो 5 बज गए, ये कब तक छोड़ेंगे ये नहीं पता। सुबह से हम भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए। हमारे साथ सूरज बोरा जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सूरज बोरा जी आज के आंदोलन? सुबह हम राजघाट पे थे, हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले आए और बलपूर्वक हमारे सभी साथियों को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थाने में है, राजेंद्र नगर थाने में हमें लेके आए थे, और हमें सुबह से शाम हो गई, भूखा प्यासा यहाँ पे रोक रखा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब हमें ये भी नहीं पता कि हम कब तक छूटेंगे। हमारे घर वाले इस आस में बैठे हैं कि मतलब कहाँ गए, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास में। तो ये मतलब गलत चीज़ है, और पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस को हम सही समझते थे, लेकिन आज वो चीज़ गलत हो गई और बहुत अभद्र व्यवहार किया। हमें लात और घूसों से मारा गया। जब बसों में हमें डाल रहे थे तो हमें घूसे लात हमने सब खाई है। तो ये बहुत गलत रवैया और ये मतलब ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरह से पुलिस के द्वारा जो रवैया अपनाया गया है, हमारे लोगों के साथ में लात घूसे मारे गए हैं, तो क्या ये इसके कोई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि उन्होंने? कोई अधिकारी नहीं है। जो एसआई हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम फ़ोन कर रहे हैं, कोई नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कोई अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है, और हम सभी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी हम लोग सभी यहीं प्रदर्शन में बैठ गए हैं धरने में। बिल्कुल। और हम इस चीज़ से मतलब तो कुछ बताया कि कितने देर तक ये लोग रखेंगे यहाँ पे? पहले कह रहे हैं कि 12 बजे आ जाएंगे, फिर कह रहे हैं 2 बजे आ जाएंगे, फिर कह रहे हैं 4 बजे जाएंगे। अब लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। तो हमारी सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। बिल्कुल। तो जिस तरह सूरज बोरा जी ने कहा, जितने भी उत्तराखंड के संगठन और सामाजिक संगठन लोग जुड़े हैं, अलग संस्थाओं जुड़े हैं, तो मेरा उन सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों को एकत्रित करें। कहीं ना कहीं ये आवाज़ पूरे उत्तराखंड तक जानी चाहिए। एक और भाई हमें से जुड़े हैं। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? नाम गोपाल सिंह पंवार है। गोपाल पंवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के मैं देख रहा हूँ काफ़ी सक्रियता से आप इस आंदोलन में सक्रिय रहे। तो जिस तरह से पुलिस का रवैया मैंने लोगों से जानने की कोशिश करी, और जिस तरह से आप लोग को इंटेंट किया गया, कहीं ना कहीं उत्तराखंड, आप युवा हैं, उत्तराखंड को आप आगे भविष्य हैं उत्तराखंड का। तो इस तरह से जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में उत्तराखंड के लोगों को गाली दी, तो कहीं ना कहीं आज का युवा उससे आहत है। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसा है, ये पूरे उत्तराखंड में पूरा रोष आक्रोश है जी। और जिस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सदन में खड़े होकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं जो पहाड़ के नागरिकों की जो सेंटीमेंट को हट करने का प्रयास किया गया, इसी के क्रम में पूरे प्रदेश में, देश के अन्य कई सारे महानगरों में लगातार ये आंदोलन जारी है और लगातार ये आंदोलन आगे जारी रहेंगे जब तक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से जब तक टर्मिनेट नहीं किया जाता है,
तब तक हमारा आक्रोश समाप्त नहीं होगा। आज जो यहाँ पे पूरे उत्तराखंड से कई जिलों से यहाँ पे लोग आए हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय ये ज्वाला आगे और ज़्यादा जलेगी और जो उत्तराखंड के लोगों का रोष आक्रोश वो लगातार बढ़ते जाएगा। बिल्कुल। एक संसदीय मंत्री होने के नाते जिसने एक पहाड़ के व्यक्ति को सरेआम सड़क पर मारा, उससे पहले हमारे राज्य आंदोलनकारी जब उनके किसी विषय में उनके कार्यालय में पहुंचे, किस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनको डराया धमकाया, और इस तरह का एक जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के इलीगली काम कर रहा है और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, उसी के विरोध में आज ये पूरे उत्तराखंड के प्रदेश स्तर पे, हर जिले स्तर पे लगातार ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। और जब तक धामी सरकार, जब तक कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जब तक टर्मिनेट नहीं करती, तब तक लगातार ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। और इसी क्रम में आज यहाँ पूरे प्रदेश से और जो दिल्ली में कई सारे अलग अलग संगठनों के, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने एकजुट होकर, एकमुठ होकर, एक पैटर्न पे, एक प्लेटफॉर्म पे आकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से हमारे साथ मिसबिहेवियर की और लगातार हैंडलम्सिंग की है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है और एक डेमोक्रेसी में हर आदमी के एक फंडामेंटल राइट्स होता है, वो अपने अधिकारों के खिलाफ, वो अपने राइट्स के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ सकती है, हमारी इक्वलिटी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं हमारे को मिसगाइड करने की कोशिश की गई है और हमें बार बार ये कहा गया कि आपके पास परमिशन नहीं, जबकि परमिशन भी हमारे पास थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ जो मिसबिहेवियर किया है, जिस तरह से लोगों के साथ धक्का मुक्की की है, वो कहीं ना कहीं एक अलोकतांत्रिक वाला कार्य दिल्ली पुलिस ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी लोगों को हमने जानने की प्रयास किया, तो काफ़ी एक पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर वो आक्रोश है और जोर तोर से विरोध हो रहा है प्रेमचंद अग्रवाल जी का। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।